हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी, जय प्रत्यंगिरा। तो हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, तो हम कर रहे हैं जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग फॉर ऑल साइंस। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं डायरेक्टली फॉर्चून कुकीज से। ठीक है, जानते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, सो आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, चलो हमें यहाँ पे दो कार्ड्स मिले हैं। ओके, जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है ट्रैवल। ओके, देखो इस पर्सन के दिमाग में ना बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, जिसमें से एक चीज़ हो सकती है कि भी इस व्यक्ति को ट्रैवल करना पड़ सकता है। ठीक है, अब ये जो ट्रैवल का प्लान है ये आज का हो सकता है, या फिर ये ऐसी जर्नी है जो हो चुकी है और ये पर्सन इसके बारे में कह रहा है, सोच रहा है, या फिर आने वाले 2 से लेके 3 दिन में इस व्यक्ति को कहीं पे ट्रैवल करना पड़ सकता है। ठीक है, मे बी ये व्यक्ति जो है वो आपसे मिलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एंड सोच रहा है कि आपको किस तरह से ये पर्सन सरप्राइज़ दे सकता है। साथ में इसको ये जानना है कि अगर ये आपको कोई गिफ्ट देता है सरप्राइज़ के तौर पर तो आप कैसा महसूस करेंगे। ठीक है, सो ट्रैवलिंग इनके प्लान में दिख रहा है मोस्टली, एंड ये ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि इनका जो ट्रैवल है वो छोटी दूरी या लंबी दूरी के हिसाब से भी हो सकता है। ठीक है, मे बी इवन कि वीक एंड तक भी ये पर्सन इसी चीज़ के बारे में प्लानिंग करने में बिता सकते हैं। ठीक है, देखो सेकंड जो कार्ड मिला है वो है प्लानिंग। ओके, तो जैसा हमने कहा कि ये पर्सन सोच रहा है ट्रैवलिंग के बारे में, ये उसके लिए प्लानिंग चल रही है। ठीक है, तो प्लानिंग अलग अलग चीज़ों के बारे में हो सकती है कि भाई अगर वो आपसे मिलने आ रहे हैं या फिर आप दोनों को मिलके कहीं पे बाहर जाना है, घूमना है, या फिर ये पर्सन अगर दूर से आपसे मिलने आ रहा है तो फाइनेंशियल चीज़ों को कैसे मैनेज करेगा। ठीक है, इस पर्सन को बाहर का खाना हज़म होता है, नहीं होता है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में पर्सन पहले तो सोच रहा है। ठीक है, एंड आई थिंक ये आपको बताना चाहता है कि आपसे मिलने के बाद इसकी सारी थकान दूर हो जाएगी। ठीक है, इसे बहुत सारी खुशी महसूस होगी और इसलिए पर्सन जो है वो शुरू से ही बहुत सारी प्लानिंग करने में जुटा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे डायरेक्टली टैरो के बारे में। ठीक है, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, चलो काफ़ी दिनों बाद मैंने ये टैरो देख लिया है, सो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, सो यस, हम यहाँ पे चुन रहे हैं कुछ कार्ड्स और चुनते हैं एक कार्ड एक्स्ट्रा। ठीक है, लगाता हूँ और कार्ड्स ले लेंगे। चलो देखो, पहला जो कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, देखो इस पर्सन के लिए ना ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आप इनके जज्बातों को जानें और पहचानें। ठीक है, ये दोबारा से आपका फोकस हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, दोबारा से ये आपको कहना चाहते हैं कि यू शुड ट्रस्ट मी वंस अगेन। ठीक है, मतलब आप एक बार फिर इनका विश्वास करना स्टार्ट करें। देखो इनके लिए चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। मे बी ये पर्सन आपसे कह सकता है कि भाई ऐसा करने से क्या होगा कि ये पर्सन जो है वो दोबारा से अपनी सेल्फ एस्टीम हासिल कर लेगा। ठीक है, या फिर इसको इस बात से खुशी होगी कि कहीं ना कहीं अब आप इस पर्सन का भरोसा दोबारा से जीत रहे हो, या फिर आप इस पर्सन को कह रहे हो कि भाई हाँ मेरे लिए तुम ही बहुत इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, इस पर्सन को बस यही आपसे कहना है कि आपके सिवा इनके लिए फ़िलहाल कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये अपने जॉब को भी सेकेंडरी देखना चाहते हैं। ठीक है, हालांकि जॉब के सिलसिले में भी इनको ट्रैवल करनी पड़ सकती है, बट वो सिंपल कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए आप ही पहली प्रायोरिटी बन चुके हो या फिर बन जाते हो। ठीक है, तो इनका जो भी प्लान है इसके बारे में आपको मोस्टली बताना फिजिबल समझेंगे, बाकी तो और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। देखो यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखो इनका कहने का तात्पर्य ये है कि भाई जो भी इनकी फीलिंग्स है ना, इनको आप पहले से स्वीकार करें।
ठीक है? ऐसा नहीं कि भई आपके मन में जो भी आ रहा है फिर आप इनके फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हो या फिर आप इनके फीलिंग को मानने से इनकार कर रहे हो, ठीक है? मे बी वो आपके सामने अपनी फीलिंग्स का इज़हार करना चाहते हैं बट यहाँ पे वो किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं चाहते, कोई पाबंदी नहीं चाहते और उनके हिसाब से देखो ये चीज़ें तब बहुत अच्छे से काम करेगी जब आप इनका मोटिव समझोगे। ओके, अगर आप पहले से इनके ऊपर नाराज़ हो तो सिंपल है, ये आपकी नाराज़गी ख़त्म करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि भाई कुछ चीज़ों के कारण ये शायद अपना कमिटमेंट कंप्लीट नहीं कर पाए या फिर आपका वादा जो भी छोटा या बड़ा वादा हो वो कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन अब ये पर्सन जो है वो इस हालत में है कि हाँ अब वो आपसे दोबारा से अ, एक और बार एक वादा कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मुझे कार्ड मिला है वो है दी हाइरोफेंट। ठीक है, टॉरस वृषभ राशि। देखो इस पर्सन को अगर आप कमिटमेंट के हिसाब से देख रहे हो कि क्या ये पर्सन अपने वादे भूल रहा है, तो देखो ये कहना चाहता है कि आजकल इसके ऊपर थोड़ा सा लोड आ रहा है। ठीक है, और बहुत सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर इस पर्सन का फोकस हो रहा है, तो मे बी वो चीज़ें लाइक उसकी जॉब भी हो सकती है, ठीक है, या फिर कुछ अदर फाइनेंशियल कमिटमेंट भी हो सकती है। तो ये आपको बस कह रहा है कि भाई ऐसा नहीं कि मैं निग्लिजेंस के साथ बढ़ रहा हूँ, बल्कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और अगर आप इस चीज़ को समझोगे, मे बी अगर आपके बीच बातें नहीं हो रही हैं तो शायद आप ये इस बात को नहीं समझ पाओगे और ये पर्सन आपको क्लैरिफाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर इनको लगता है कि आप इनकी समस्या फ़ोन पे नहीं समझ पाओगे तो ये आपसे पर्सनली मिलने की इल्तिजा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है टू ऑफ वांड्स, एरीज लियो साच मेष सिंह धनु राशि। देखो इनके हिसाब से ना यहाँ पे दो रास्ते हो सकते हैं और सेकेंडली ये आपको मिलके बताना चाहते हैं कि आप ऐसे कैसे सोच सकते हो कि मैं आपसे दूर जा रहा हूँ या फिर हमारी ज़िंदगी में तीसरा भी कोई आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आपको कहना चाह रहे हैं कि हाँ मेरे लिए जॉब इम्पोर्टेंट है या फिर जॉब की तरफ मेरा ध्यान है, लेकिन आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो आप अपनी तुलना जो है वो जॉब के साथ ना करें। सेकेंडली देखो ये चाहते हैं कि बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपके मन के मुताबिक होती है नहीं होती हैं, लेकिन अगर आपका प्यार आपके साथ है तो आप उस हर चीज़ को हैंडल कर लेते हैं। तो इनके हिसाब से देखो चाहे कोई चीज़ इनके हिसाब से बने ना बने, लेकिन अगर आप इनके साथ हो तो फाइनली इनको खुशी मिलेगी। ठीक है, इसलिए वो कह रहे हैं कि चाहे जो भी हो आप अपने दिल को हमेशा यकीन दिलाओ कि ये पर्सन आपके साथ ही रहना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस फॉर कैप्रिकॉर्न। देखो अगर ये पर्सन कहीं पे जाने की कल्पना कर रहा है या फिर ये पर्सन और कुछ प्लान कर रहा है तो वो सिंपल कह रहा है कि देखो मेरे लिए ये चीज़ें इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वो हम दोनों से जुड़ी हुई है। ठीक है, अगर आप भी चाहती हो या फिर चाहते थे कि इस पर्सन को पदोन्नति मिले, ये पर्सन जो है वो एक स्टेप और आगे बढ़े, ठीक है, इसका करियर का ग्राफ आगे बढ़ता जाए, तो इस पर्सन को बहुत सी चीज़ें करनी पड़ सकती है, इसी कारण ये अपनी फैमिली को कम समय दे सकता है या फिर दे रहा है। ठीक है, तो ये उसके पीछे का एक वैलिड रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पे है फोर ऑफ कप्स, कैस्ट को भी पाइसेस। अगर आप इनको पूछ रहे हो या फिर बोल रहे हो कि तुम जब अपने काम को चुनते हो तो क्या तुम्हें मेरी कमी खलती है, तो आपको सिंपल कह सकते हैं कि हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से मोस्टली पर्सन जो है वो अपने तक ही ये जवाब सीमित रखेंगे। लेकिन अगर आप उनकी आंखों में देखते हो, मोस्टली पर्सन शायद सनग्लासेस पहनेंगे या फिर आई कांटेक्ट अवॉइड करेंगे, लेकिन अगर आपने इनकी आंखों में देख लिया तो आप तुरंत समझ जाओगे कि हाँ ये पर्सन अधूरा अकेला सा महसूस कर रहा है, बस आपको इन बातों के बारे में बताना नहीं चाहता। देखो यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स, कैंसर का भी पाइसेस अगेन। देखो इनके हिसाब से चीज़ें ऐसी होती कि कई बार हम वो हासिल नहीं कर पाते हैं जो कि हमारा सपना होता है। ठीक है, तो मान लो अगर ये अपने करियर के टॉप पे भी जा रहे हैं, लेकिन अगर आपसे दूर हैं या फिर आपसे दूरियां बढ़ रही हैं, ठीक है, मे बी फैमिली की वजह से कोई इशू हो गए हैं, तो करियर के टॉप पे होने के बावजूद ये पर्सन जो है वो बहुत उदास हो सकता है। ठीक है, इनफैक्ट अगर आपको लग रहा है कि पैसा इसके ज़िंदगी में वो कमी नष्ट कर सकता है, तो यहाँ पे आप गलत हो सकते हो। ठीक है,
इनका कहना है कि भाई पैसा अपनी जगह पे है और दिल प्यार अपनी जगह पे है, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन को काम करना तो पसंद है, लेकिन वो तब अच्छा लगता है जब इनका माइंड सेट फ्रेश रहता है, ठीक है। मतलब अगर ये पर्सन सिर्फ काम करेगा या फिर बस ये कहा जाता कि भाई कोई बात नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में वैसे ही खुश हूँ, तो ऐसा नहीं। इस पर्सन के लिए हर चीज़ प्रायोरिटी होती है। जब वो हर चीज़ को प्रायोरिटी बनाते हैं तो सब कुछ बढ़िया होता है। जब उनमें से एक भी चीज़ वैसे परफॉर्म नहीं करती, जैसे कि मान लो इनका दिल, इनका प्यार, तो फिर इनको बहुत तकलीफ़ होनी स्टार्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है यहाँ पे, देखो यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके। ये आपको सिंपल बताना चाहते हैं कि ये अपनी लाइफ को मैनेज करना चाहते हैं, वो भी बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप इनको डायरेक्टली बोल सकते हो। या फिर आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो अपनी लाइफ को प्लानिंग नहीं कर रहा है, इनफैक्ट अगर आपको लग रहा है कि ये किसी और से मिल रहा है, बात कर रहा है, तो आप डायरेक्टली इनसे उस बात के बारे में स्पष्टता से पूछ सकते हो। तो यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इनका कहना है कि भाई अगर कोई सोल्यूशन निकलेगा तो वो सिर्फ बातों से ही निकलेगा, तो बातें करना स्टार्ट करते हैं एंड सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। चुप बैठ के किसी को कुछ नहीं हासिल होगा, और वो अभी जो ज़िंदगी में चाह रहे हैं वो सिंपल इतनी ही बात है चाहिए कि ज़िंदगी चलती जाए, ठीक है। आप दोनों के जो तरीके हैं, आप दोनों की जो सोच है वो मूव ऑन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप एक ही जगह पे अटक के बैठे हो और अब आपको कुछ सूझ नहीं रहा है। सिंपल कह के भाई अगर आपको जो भी कहना है ना, आप डायरेक्टली कहिए, आपको मिलना है मिलिए, एंड उसके बाद हम तय करते हैं कि भाई हाँ कहीं पे गलती हो रही है, या फिर इस पर्सन को अपना रवैया सुधारना होगा, या फिर आपको इनके ऊपर और ज़्यादा ट्रस्ट करना होगा, ठीक है। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।